नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनी टाइम स्टडी सॉल्यूशन में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान पुलिस भर्ती की डेट लगभग आ चुकी है। आज के न्यूज़पेपर के अनुसार यह भर्ती जुलाई के अंत में कभी भी हो सकती है। तो दोस्तों आपको इतने कम समय में कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, यानी आप पहले से लगातार तैयारी करें, लेकिन फिर भी आपको मैं गाइड करना चाहूँगा कि आप इतने कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप बने रहे, इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा, उसके कारण उससे आप बहुत ही जल्दी इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई एग्ज़ाम शुरू होता है तो बहुत से छात्रों को अक्सर एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और वह समस्या यह है कि उन्हें कम से कम समय में ज़्यादा सिलेबस तैयार करना पड़ता है। जी दोस्तों, उनको रिपीट करना पड़ता है, एक एक चीज़ उनको रिपीट करना पड़ता है। यह समस्या उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी होती है दोस्तों, जिन्होंने साल भर में कुछ नहीं पढ़ा हो और उन्होंने जैसे महीने 2 महीने पहले ही तैयारी स्टार्ट की है, तो उनके लिए यह समस्या काफ़ी भारी हो जाती है। तो दोस्तों बहुत से छात्र इंटरनेट पर ढूंढते रहते हैं कि उनको कैसे करें कैसे नहीं करें, जैसे कि एग्ज़ाम की तैयारी 1 महीने में कैसे करें, 1 हफ्ते में कैसे करें, या फिर 1 दिन में कैसे करें। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे ऐसे टिप्स दूंगा जिनसे आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर हासिल कर सकते हैं। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों मेन चीज़ लिखित एग्ज़ाम है। अगर आप लिखित एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो फिर आपको आगे नौकरी, सरकारी नौकरी प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये खास टिप्स में आपको आपके हर हर परिस्थिति में यह मददगार होगी। चाहे आपकी एग्ज़ाम के महीने में 1 महीना बचा है, तो आप अगर अब भी यह आजमाते हैं तो आप आराम से इस तैयारी को कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा सबसे पहला टिप्स यह है कि तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यह है कि सबसे पहले पुराने पेपर और सिलेबस देखें। सबसे पहले पुराने पेपर और सिलेबस देखिए और उनका थोड़ा रिसर्च करें, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस एवं पुराना पेपर्स देखकर थोड़ा रिसर्च करें। पहले जाने कि सिलेबस में कितने चैप्टर और टॉपिक दिए गए हैं, फिर पुराने पेपर्स को देकर यह जानने की कोशिश करें। और किसी भी चैप्टर से पूछे गए सवाल, किसी भी चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल, या किस चैप्टर में से कब से सबसे कम सवाल पूछे गए हैं, या किस चैप्टर से सबसे सरल सवाल आए, या किस चैप्टर से सबसे कठिन सवाल। दोस्तों इस पूरी एनालिसिस के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट है, और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और किस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मात्र 1 महीना बचा है दोस्तों, तो आपको यह कोशिश करनी पड़ेगी, यह आपको पर डे करनी होगी कि किस चैप्टर से क्या क्या आता है। तो इससे आप पुराने पेपर्स को देखेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा दोस्तों, आपके चैप्टर को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता और टाइम टेबल सेट करें। दोस्तों बिना टाइम टेबल के लिए आज के दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों सिलेबस और पुराने पेपर्स की एनालिसिस के बाद में चैप्टर को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता सेट करें, एक टाइम टेबल बनाएं। हो सकता है कोई चैप्टर तैयार करते वक्त 10-15 मिनट कम या ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए टाइम टेबल बनाते वक्त हर चैप्टर या टॉपिक के लिए कुछ ना कुछ समय का मार्जिन ले लें। दोस्तों एक बार टाइम टेबल बनने के बाद में उसमें किसी भी तरह का बदलाव करने से बचें। अगर आप हर आधे घंटे में टाइम टेबल को बदलते रहेंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम भी सिर पर आ जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो भी टाइम टेबल बनाओ, एक बार आप मोटिवेशन के अंदर आके जो भी टाइम टेबल बना दो उसके ऊपर कायम रहो और उनको सख्ती से पालन करें, ताकि आप तय समय के अंदर अपने चैप्टर को दोहरा सके और तैयारी कर सके अच्छे तरह से। दोस्तों तीसरा है अपना आसान चैप्टर्स को पहले तैयार करें। दोस्तों जो भी आपका आसान चैप्टर है कोई भी, उसको पहले तैयार करें। तैयारी करते समय आसान चैप्टर का समय तैयार करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुछ लोग पहले क्या करते हैं कि कठिन चैप्टर्स पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है कि आसान चैप्टर, दोस्तों कुछ लोग पहले क्या करते हैं कठिन चैप्टर्स को पहले पढ़ने लगते हैं। उनका तर्क होता है कि आसान चैप्टर्स में ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा और उनको बाद में आसानी से पढ़ा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन लोग कठिन चैप्टर्स में ही फंसे रह जाते हैं और उन चैप्टर में से बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। इस चक्कर में आसान चैप्टर्स भी तैयार नहीं हो पाते, इसलिए कठिन चैप्टर्स बाद में पढ़ना चाहिए। मान लीजिए आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं, तो तीनों ही आपके लिए आसान है तो सबसे पहले आप वो चैप्टर तैयार करें जिससे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा पॉइंट्स बनाकर पढ़े। पॉइंट्स बनाकर पढ़ने से यह है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो पॉइंट्स बनाकर पढ़े। पॉइंट्स बनाकर पढ़ाई करने से आपको रिवीजन में बहुत आसानी रहती है दोस्तों, खासकर उस समय जब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही कुछ घंटों का टाइम बचा है या कुछ दिनों का टाइम बचा है। सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देते समय अगर आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसलिए प्रश्नों के उत्तर को हमेशा ही पॉइंट बनाकर अथवा याद रखकर करने की कोशिश करें। अगला दोस्तों अपना जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो उसे साथ रखिए। दोस्तों जिस चीज़ की भी आपको पढ़ाई के समय ज़रूरत हो, जैसे जब समय कम हो तो दोस्तों क्या है कि आप इस चीज़ के लिए बाहर चले गए, 2 घंटे दोस्तों में टाइम वेस्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं करें। जब भी आपका काम सिलेबस ज़्यादा हो तो एक मिनट कीमती होता है, इसके लिए पढ़ाई करिए। सिर्फ आपको पास सिर्फ ज़रूरत की ही, जैसे सब्जेक्ट के से जुड़ी किताबें, डिक्शनरी, पानी की बोतल इत्यादि, यह आपके हर टाइम पास होनी चाहिए। उस चीज़ को साथ में रखें जिससे कि आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं पाए। यदि आपकी पढ़ाई के लिए लैपटॉप ज़रूरी ना हो तो इसका उपयोग न करें। अगर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो स्मार्टफोन साथ में रखें, उसके इस्तेमाल से जहाँ तक हो सके वहाँ तक बचें। दोस्तों अगला पॉइंट अपना पढ़ाई के बीच ज़्यादा ब्रेक न लें। अगर बोर हो रहे हो तो ग्रुप स्टडी कर लें। दोस्तों अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि पढ़ाई के बीच में ज़्यादा ब्रेक लेना नहीं चाहिए। यह बात तभी तक सही है जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा समय हो, सिलेबस बहुत कम। जब आपके पास बहुत कम समय बचा हो और आपको पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना से बचना चाहिए। अगर आप पढ़ाई के बीच में बार बार ब्रेक लेंगे तो आपकी एकाग्रता भंग होगी। एक चैप्टर पढ़ने से बोर हो गए हैं और आपको ब्रेक लेने का मन कर रहा है, थोड़ी देर के लिए दूसरा सब्जेक्ट या फिर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो कंबाइंड या ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि कंबाइंड या ग्रुप स्टडी में होने से पहले आपको पूरा प्लान चाहिए कि आप तय समय में कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे। प्लान बनाकर कंबाइंड या ग्रुप स्टडी करने का सबसे ज़्यादा फायदा होता है। अगला और लास्ट पॉइंट है दोस्तों अपना कि भरपूर नींद और उचित आहार कैसे लें। दोस्तों भरपूर नींद लें और उचित आहार लें। जब आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो आपके मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है, इसलिए आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए और जिससे कि आपका एकाग्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। इस समय आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आपको मैदे या फास्ट फूड जैसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इससे क्या आलस्य बढ़ता है और आपके मस्तिष्क के कार्य की क्षमता घटती है। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में बताया है कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। ये जो पढ़ाई की कुछ ऐसी टिप्स है जिनसे आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान देने वाली यह है कि आप बार बार पढ़ाई का टाइम टेबल बनाने के बाद बार बार बदलाव नहीं करें। अक्सर यह देखा गया है छात्र एक बार टाइम टेबल सेट करते हैं, फिर उस पर ठीक से अमल नहीं कर पाते तो समय कम होने पर फिर से नया टाइम टेबल बना लेते हैं, जिस वजह से अपनी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है और हम निश्चित जो टाइम होता है एग्ज़ाम का उस तक अपन तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें। और दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप भी वीडियो देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। इस वीडियो में कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद दोस्तों।